अनाहत वाङ्मय में कहा गया है, सब्बत्थुवहीणा बुद्धा संरक्षण परिगहे अवि अपनो विदेहम्य नायरन्ति ममा इयम्। हम जीवन जी रहे हैं, हमारे जीवन में दो तत्व हैं, एक है आत्मा और दूसरा तत्व है शरीर। आत्मा और शरीर यानी जीव और अजीव, इन दोनों का ये मिक्स्ड मिश्रित रूप हमारा जीवन है। यह शारीरिक जीवन वहीं होता है जहाँ आत्मा और शरीर मिले हुए होते हैं। कोरी आत्मा होती है, वहाँ जीवन नहीं। जैसे सिद्ध भगवान हैं, अनंत सिद्ध हैं, शुद्ध आत्माएं हैं, सिद्ध आत्माएं हैं, केवल आत्मा है, शरीर नहीं है, वे अशरीर हैं, तो सिद्धों का यह शारीरिक रूप में जीवन भी नहीं होता है। अब डेड बॉडी है, आत्मा निकल गई है, वहाँ भी जीवन नहीं रहा। तो जीवन वही है, यह सांसारिक जीवन जहाँ आत्मा और शरीर दोनों एक साथ मिले हुए होते हैं। अब प्रश्न है, मृत्यु क्या है? डेड बॉडी पड़ी है, उसकी आत्मा भी अब कहीं चली गई, कहीं पर है, तो शरीर भी है, आत्मा भी कहीं है, तो मृत्यु किसकी हुई? मृत्यु का मतलब है शरीर और आत्मा का अलग अलग हो जाना। मिले हुए हैं शरीर और आत्मा तो जीवन है, और वियुक्त हो गए हैं, संयुक्त है तो जीवन है, और वियुक्त हो गए हैं तो मृत्यु है। मोक्ष क्या है? शरीर और आत्मा का हमेशा के लिए पूर्णतया वियुक्त हो जाना, वह मोक्ष हो जाता है। तो हम जीवन जी रहे हैं तो शरीर भी है, और शरीर है तो और भी कितनी चीज़ें हमें चाहिए। भोजन भी चाहिए, पानी चाहिए, कपड़े चाहिए, मकान चाहिए, और भी कई चीज़ें चाहिए। यानी पदार्थों का सहयोग हमें चाहिए। पदार्थों के बिना जीवन चलना मुश्किल है। ऐसी स्थिति में साधु हैं, साधुओं को भी पदार्थों का सहयोग लेना होता है। अब यहाँ साधना की बात यह है, नायरन्ति ममा इयम्, कि ममत्व नहीं करना, मोह नहीं करना, राग नहीं करना, मूर्छा में नहीं जाना। यह हम विचार करें कि मैं अलग हूँ, शरीर अलग है, हम साथ हैं पर एक नहीं हैं। साथ होना अलग बात है और एक होना अलग बात है। तो शरीर साथ में है पर यह आत्मा नहीं है। यह कपड़ा मेरे साथ तो है, पास है, पर मैं नहीं हूँ। कपड़ा अलग है, मैं अलग हूँ। शरीर अलग है, कपड़ा अलग है, तो शरीर अलग है और आत्मा अलग है। यह पार्थक्य, यह भेद विज्ञान कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है, मैं आत्मा नहीं, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। आत्मा भिन्न, शरीर भिन्न है, एक नहीं संजोना। है मिट्टी से मिला जुला
पर आखिर सोना सोना, कि सोना गोल्ड है, मिट्टी से मिक्स्ड है, पर मिट्टी अलग अस्तित्व वाली है और गोल्ड सोना अलग है। इसी प्रकार आत्मा शरीर से मिली हुई है, परंतु आत्मा अलग है और शरीर अलग है। गीत में भी कहा गया है, आत्मा भिन्न शरीर भिन्न है, तुमने मंत्र आत्मा अरुद्र शिव शाश्वत नश्वर है यह, आत्मा आत्मा के द्वारा ही आत्मा में लय पाए, चैत्य पुरुष देव तुम्हारा पुण्य नाम मेरे मन में रम जाए, चैत्य पुरुष। तो ये भेद विज्ञान अन्यत्व, कि मैं अन्य हूँ, शरीर अन्य है। पदार्थों का उपयोग करते हुए भी पदार्थों के साथ अटैचमेंट, आसक्ति, ममत्व, वह भाव न जुड़े, बस उपयोग करना है। अध्यात्म की साधना में आत्मा और शरीर का पार्थक्य, यह मान्यता, यह थ्योरी महत्वपूर्ण है। एक सिद्धांत रहा है, तज्जीव तत्शरीरवाद। जो जीव है वह शरीर है, जो शरीर है वह जीव है, दो नहीं एक ही है। यह एक सिद्धांत रहा है। रायपसेनियम आगम में राजा प्रदेशी और कुमार श्रमण केशी का संवाद प्राप्त होता है। तो राजा प्रदेशी का यह मंतव्य कि तज्जीव तत्शरीर, जो जीव है वह शरीर है, शरीर है वह जीव है। यह धारणा, यह नास्तिकवाद का विचार, यानी मृत्यु के बाद कुछ नहीं है, जो है वो यही है। परंतु कुमार श्रमण केशी मानो इस सिद्धांत के अन्यत जीव अन्यत शरीर, जीव अन्य है, शरीर अन्य है, आत्मा अलग है, शरीर अलग। यह आस्तिकवाद का कंसेप्ट है, सिद्धांत है। तो कुमार श्रमण केशी और राजा प्रदेशी के बीच में संवाद हुआ। काफी लंबा वार्तालाप का क्रम आगम में प्राप्त होता है और अच्छा विद्वत्तापूर्ण संवाद लगता है। और कथानक या प्रसंग के अनुसार राजा प्रदेशी भी यूँ लगता है, यूँ अच्छा थोड़ा ज्ञानी आदमी था, अपने सिद्धांत का ज्ञानी। और कुमार श्रमण केशी का तो कहना ही क्या, वो तो अतीन्द्रिय ज्ञानी पुरुष। और चर्चा हुई और चर्चा करते करते आखिर राजा प्रदेशी ने मान लिया कि आपकी बात ठीक लग रही है, कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है। यह भी बहुत अच्छी बात है कि सामने वाले की बात ठीक लग गई, अच्छी तरह ठीक लग गई, तो फिर उसका खंडन करने का फालतू प्रयास भी नहीं करना चाहिए। ये खंडन क्यों करें? जब यह लगे कि इसकी बात को काटने का मेरे पास कोई वस्तुतः आधार है नहीं, तो छिछलापन करके हम क्यों उसकी बात को
अपमानित अवहेलित करने का प्रयास। ठीक है, मैं स्वीकार नहीं कर सकता, मेरी अपनी स्थिति है, तो मैं खंडन करने के लिए फालतू शब्दों का उपयोग क्यों करूं? मैं मौन हो जाऊं भी ठीक है, अब मुझे इस विषय में मैं नहीं बोलना चाहता, क्योंकि मैं अपने सिद्धांत को अभी छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूं, और आपकी बात को मैं गलत साबित कर सकूं यह भी मेरे पास आधार नहीं है। तो बीच का रास्ता है मौन हो जाओ, मौन रहना, ताकि न तो अपनी मान्यता को छोड़ने की अभी इतनी स्थिति नहीं है कि क्या पता कैसे क्या, सामने वाले की बात को काटने का कोई सक्षम तर्क आधार है नहीं, तो फालतू बोल करके हम शब्दों का व्यर्थ उपयोग क्यों करें, मौन रहें। ठीक है भाई, कि आप हमारी बात मान लो, कि मानने की अभी मेरी स्थिति नहीं, तो मेरी बात का खंडन करो, वो मैं फालतू शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहता, मैं अपना मौन हूं। तुम्हारी बात तुम जो कहना हो कह दो, मैं सुन सकता हूं, पर बोलूंगा तभी यथासंभवतया जब मुझे बोलना सार्थक लगेगा। तो यह कुमार श्रवण केशी और राजा प्रदेशी का संवाद हुआ। राजा प्रदेशी ने अपनी बात को छोड़ दिया, कुमार श्रवण केशी की धारणा को स्वीकार कर लिया। यह अच्छी बात है कि एक दूसरे से मिलना हो, चर्चा हो, वार्ता हो। आगम में आता है, भगवान महावीर के पास आते फिर भगवान महावीर को बात को स्वीकार कर लेते, यानी अनेक संप्रदाय हैं, एक दूसरे से मिलना हो और बातचीत हो तो भाई सही बात लगती है इनकी, तो स्वीकार कर सकें तो कर ले, तो लगता है वो तो अभी संभव नहीं है, तो उसकी बात को अच्छी तरह समझ लें कि भी आप समझ लिया बात को, कभी हम चिंतन करना होगा तो करेंगे, पर इनकी मान्यता हमारी मान्यता से भिन्न है, इसलिए इसका खंडन करने का फालतू प्रयास न करें। यह हमारी नीति होती है, यह एक यथार्थ के अनुरूप नीति हमारी हो सकती है। ज्ञान बढ़ाने का प्रयास हो सकता है। अगर दुराग्रह में रह गए तो फिर ज्ञान कैसे बढ़ेगा, यथार्थ भी और कैसे उजागर होगा। दुराग्रह नहीं करना, आग्रहहीन गहन चिंतन का द्वार हमेशा खुला रहे। गुरुदेव तुलसी का जो वो गीत प्रसिद्ध प्रभो तुम्हारे वाला, कि गहन चिंतन का द्वार खुला रहे, आग्रहहीन रहें, दुराग्रह में न जाएं। तो यह आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, यह आस्तिकवाद का सिद्धांत है। कोई यह कह दे महाराज क्या पता अलग है कि नहीं है, हमें तो क्या पता है, शरीर अलग है, आत्मा ग्रंथों में है, आप लोग कहते हो, पर पता क्या चले पक्का कि आत्मा अलग है कि नहीं है। आत्मा को हाथ में लेकर तो दिखाते नहीं, हम कैसे माने। तो यह एक रास्ता है कि आत्मा अलग है कि नहीं है, पुनर्जन्म है कि नहीं है, यह एक मान लो थोड़ा विवाद का विषय है। तो मेरा यह परामर्श है कि आत्मा अलग है, पुनर्जन्म का सिद्धांत सही है, यह मान कर के ही चलना चाहिए कि भाई धर्म के रास्ते पर चलो, अच्छे मार्ग पर चलो, कि आगे कहीं जाना है यह मान करके चलो। फिर भी आगे नहीं जाना होगा तो कोई बात नहीं, अच्छा जीवन जी लिया, साधना का जीवन जी लिया, आगे कुछ है ही नहीं तो क्या चिंता, चिंता की बात ही नहीं है। आगे कुछ है तो साधना धर्म का अगर हमने जीवन जिया है तो आगे भी अच्छा मिलने की, रहने की संभावना की जा सकती है। तो यह आत्मा और
शरीर, ये दोनों अलग अलग हैं। ये जो धर्म की आस्तिकवाद की मान्यता है, इस मान्यता के अनुसार हमें जीवन जीना चाहिए। जीवन में साधना रहे, नैतिकता रहे, अहिंसा रहे और धर्म ध्यान जितना कर सके। चतुर्मास का समय अब निकट आ रहा है और चतुर्मास का समय तपस्या का और का साधना का क्रम भी चलाया जा सकता है। चतुर्मास में अभी भी कोई कोई तपस्या पचकने वाले आते हैं, कोई के पालना के लिए भी कई काम पड़ा गोचरी जाने का, पालना के संदर्भ में। तो यानी तपस्या की बात अभी भी यूँ अहमदाबाद में थोड़ी हो रही है। कोई कुछ कभी कभी प्रत्याख्यान करने वाले पहुँचते हैं, तो अच्छी बात है, तपस्या करने वाले आते हैं। पचखान भी चारित्रात्मा के पास आकर करने का प्रयास कर रहे हैं। यह भी कि भी चारित्रात्माओं के पास, गुरुओं के पास जाके पचखान करें। तो यह तपस्या का क्रम चतुर्मास में तो विशेषतया, और आषाढ़ शुक्ला त्रयोदशी अब सामने निकट आ रही है, तो वो एक खास तपस्या के प्रारंभ का एक और तेला करने का 13-14 पूनम, 13-14 पूनम, 8, 9, 10 जुलाई, ये 3 दिन तेलों का क्रम भी रह सकता है। भी तेला बहुत बड़ी बात नहीं है, तेला इतनी बड़ी बात नहीं है, कोई मांस खमण तो है नहीं, तेला ही है, बांस बेला तेला। तो तेला कर सकें तो 13-14 पूनम 3 दिन का तेला किया जा सकता है। तेला अच्छा हो गया, फिर आगे बढ़ो तो चोला कर लो, पंचोला कर लो। श्रावक श्राविकाएँ हमारे तो साधु समुदाय में भी यह तपस्या की बात, हमारे मुनि पारस कुमार जी जैसे, जिनके लिए मानो कोई तपस्या कोई सामान्य बात है, कभी कने मन में आयार कर लिया, मन में आयार तपस्या कर लो, ऐसा लगता है व्यवहार में कि मन में आयार कर लो। जैसे मन में आयार खाना खा लो, तो मन में तपस्या कर लो, एक कर लो, दिला कर लो। हमको पता चला कि 50 तो पहले यहाँ अहमदाबाद में गए, 50 की पूर्ति हो गई थी, 50 की संपन्न हो गई, लड़ी 51 तक की शायद वो। तो ये मतलब ऐसे तपस्या इतनी तो हमारे संतों में, यानी चारित्रात्माओं में भी आज भी संभवतः इनके आज 8 पचका दें, 8 पचक लिया, आज का तो 8 को पचक लिया होगा, ठीक है। तो यह तपस्या है, यह भी अपना अपना सामर्थ्य या योग है। तो तपस्या श्रावक श्राविका समुदाय में भी यह तपस्या का क्रम जितना अच्छा चल सके, तो यह आषाढ़ शुक्ला त्रयोदशी है, उसको हम सेंटर तिथि मान लें। आचार्य भिक्षु का जन्म दिवस, बोधि दिवस 300वां जन्म दिवस है, तो 13 है। वैसे भगवान महावीर की भी शुक्ला त्रयोदशी है, वो चैत्र की शुक्ला त्रयोदशी 13 हमारा एक सेंटर तिथि है। तपस्या की दृष्टि से मान लें तो तेले का उपक्रम 13-14 पूनम है। और भी तपस्या में आगे बढ़ना हो तो तेला हो गया, अब आगे बढ़ो, और जितना बढ़ सको आगे बढ़ो। तो यूँ आगे बढ़ा जा सकता है। तो शरीर का हम साधना में उपयोग करें, धर्म की साधना में उपयोग करें, यह शरीर की सार्थकता होगी कि शरीर से साधना करें। मोक्ष साहन है उससे साहु देहस्य धारणा, यह मोक्ष की साधना का हेतु है। तो इसका हम उपयोग करें, साधना करें। और शरीर के द्वारा आदमी सेवा कर सकता है, शरीर के द्वारा तपस्या कर सकता है, स्वाध्याय कर सकता है, अध्ययन अध्यापन कर सकता है। कितने काम संयम का पालन शरीर से हो सकता है, संयम के नियमों की आराधना हो सकती है। तो इस शरीर का हम धर्म की साधना में बढ़िया उपयोग करें। यह शरीर हमारा साधन है, आत्मा अलग है, शरीर अलग है।
यह शरीर वाणी मन हमारे साधन हैं, हम इनका अपने जीवन में बढ़िया उपयोग करने का प्रयास करें। और इतने साध्वी जी भी हैं, इतने हमारे संत हैं, क्योंकि साध्वियाँ और संत है, चतुर्मास सामने है, तो यहाँ जितना अपनी साधु साध्वियाँ भी धर्माराधना, साधना आराधना, ज्ञान दर्शन चारित्र तप की आराधना जितना हो सके चतुर्मास में, और विशेषतया बहिर्विहार की अलग साधना हो, यानी शेष काल की अलग साधना, गुरुकुलवास के भी हैं, शेष काल में थोड़ी यात्रा की और की, वो अब स्थिरता, थोड़ी स्थिरता की संभावना है, तो स्थिरता और गतिमत्ता दोनों का अपना अपना उपयोग और महत्व हो सकता है। तो गतिमत्ता का वैसे क्षेत्रों की स्पर्शना आदि में उपयोग हो जाए, स्थिरता का एक जगह रह करके धर्म प्रभावना, आत्म साधना के विभिन्न प्रयोग किए जा सकते हैं। तो हम आत्मा के लिए इस शरीर जो साधन है का बढ़िया उपयोग करें, आत्म कल्याण की दिशा में आगे बढ़ते रहें। भगवान महावीर जैसे महान पुरुष, उन्होंने कैसे साधना की। इधर आचार्य भिक्षु हमारे धर्म संघ के आद्य आचार्य, उनकी आचार्य परंपरा, और गुरुदेव तुलसी और आचार्य महाप्रज्ञ जी को तो हमने आँखों से देखा है, उनके दर्शन किए हैं, श्रवण स्पर्शन। तो ऐसे गुरु हमारे हुए हैं जिनसे हमारे धर्म संघ को प्रेरणा मिली है, नेतृत्व मिला है, गतिमत्ता मिली है, और हमारे गुरुओं ने कितना किया है। आचार्य श्री तुलसी ने कितनी यात्राएं की है। हमारे धर्म संघ में तो दक्षिण भारत में पधारने वाले वे प्रथम आचार्य थे। कोलकाता पधारने वाले आचार्य श्री तुलसी प्रथम आचार्य थे। और भी भारत में कहाँ कहाँ प्रथम पधारने वाले आचार्य के रूप में वे रहे हैं। और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी, जिन्होंने जीवन के 9वें दशक में भी कहाँ महाराष्ट्र है, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, कितनी उन्होंने भी यात्राएं की थी। और इतने अपने ज्ञानात्मक उपक्रम आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने ये आगम संपादन का कार्य, प्रेक्षा, ध्यान, जीवन विज्ञान, ऐसे कितने कार्य हैं जो हमारे आचार्यों के प्रसाद से या उनके श्रम से मानो या उनके निर्देशन से हमें प्राप्त हुए हैं। तो हम स्व कल्याण और पर कल्याण का जितना संभव हो सके प्रयास करते रहें। हमारे साधु साधियाँ कई न्यारा में रहने वाले, न्यारा में काम करने वाले, गुरुकुलवास में वो गुरुकुलवास में भी यथा योग्य यथा संभव काम करने वाले, तो हम निर्जरा करें, संबर की साधना करें। यह हमारे लिए श्रेयस्कर हो सकता है। और अहमदाबाद शहर से जुड़ा हुआ यह चतुर्मास का समय निकट आ रहा है, और प्रेक्षा विश्व भारती जहाँ चतुर्मास का होना निर्धारित है, तो अहमदाबाद के द्वारा आयोजित यह चतुर्मास है। और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने जहाँ प्रेक्षा विश्व भारती में सन 2002 में चतुर्मास किया था, मानो अब वो प्रथम चतुर्मास था आचार्यों का, अब प्रेक्षा विश्व भारती में दूसरा चतुर्मास होना निर्धारित है। जहाँ आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने प्रवास किया, चतुर्मास किया, उनकी वो चतुर्मास भूमि है, वहाँ अब यह दूसरा चतुर्मास होना संभावित निर्धारित है कि एक चतुर्मास के बाद करीब इतने अंतराल के बाद 22 चतुर्मासों के अंतराल के बाद यह दूसरा चतुर्मास होना निर्धारित है। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के पास हमें रहने का, उनके चरणोपपात में बैठने का मौका मिला था। ऐसे एक
दीर्घ आयुष्य वाले आचार्य, तो उनका सानिध्य हमें मिला और उनकी वह चतुर्मास की भूमि है। तो वहाँ यह पुनः चतुर्मास होने का अवसर आ रहा है, तो चतुर्मास का भी अच्छा लाभ उठाने का। और शाही बाग में इतना बड़ा एक समुदाय रहता है, और भी उपनगर हैं, तो जितना हो सके चतुर्मास का लाभ उठाने का प्रयास होता रहे, यह काम्य है।